तो इसमें सिंपल एक ये है कि जो लंप है बंदी का, वो खुद एक तो महसूस करेगी और दूसरा वो हमारे पास आएगी। और इतना भी इसमें भी है कि जब पेरीफ्री में अगर बैठा है जहाँ मेमोग्राफी की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो सिंपल एक नीडल डालनी है। और इट इज़ नॉट एन आर्ट, इसमें कोई साइंस नहीं है, यकीन करें। इवन आपकी नर्सिस जो है ना वो बहुत अच्छा इसको कर लेती हैं, बहुत ट्रेंड होती हैं। आपके जो डिस्पेंसर हैं, मेल फॉर एग्जांपल नहीं कराना चाहते, हमारे पास पूरी टीम मौजूद है। मुझे अफसोस ये हो रहा है कि आज आपने 11 महीने के बाद ये बात मुझसे की है, जब मैं जाने लगा हूँ। नहीं देखिए, मैं एक बात कुछ और हूँ, अभी लग ऐसे ही रहा कि जाते हैं नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये कोई काम ही नहीं था। लेकिन यकीन कीजिए कि ये कोई काम नहीं था। डीजी मेरे बैठे हुए हैं, एक आपने ज़्यादा से ज़्यादा फार्मलीन देनी है उनको। क्यों मैडम, फार्मलीन में स्लाइडें बना के करते हैं ना जी। एफएनएसी के लिए नहीं सर, एफएनएसी के लिए तो एयर ड्राइड होती है, मुझे पता है मैडम, मैं वही बता रहा हूँ ना, दो बातें ना, सर्वाइकल स्मीयर को तो फार्मलीन में डाल लेते हैं आप, लेकिन वो सिंपल हवा में जो है ना एफएनएसी को, मैं पैथोलॉजिस्ट नहीं, आपको बता दूं वैसे। सुने मैं एफएनएसी पे नहीं आ रहा था, लेकिन मैं वैसे आपको एक बता रहा था कि बहुत हुआ। उसके बाद क्या करती हैं जब आप ड्राई कर लेती हैं, फिर क्या करती हैं उसके बाद? स्टेन करना है। स्टेन में उसका जरूरी नहीं है कि वहीं स्टेन की जाए। मसलन हमारा एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है और वहाँ एक हिस्टोपैथोलॉजिस्ट बैठा हुआ है, तो वो सारी स्लाइडें इकट्ठी करके उसके बाद भेज सकते हैं। कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है कि रूल जो सारी इकट्ठी करे, प्रॉपर एक फॉर्म बनाओ जो आप लोग बनाएं, फॉर्म फॉर एग्जांपल डेवलप करें। ब्रेस्ट, असल में मसला ये हुआ है कि ब्रेस्ट की जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रेसिडेंट हाउस से नीचे आती नहीं है। उनकी बेगम प्रेसिडेंट हाउस में बैठती हैं, फंक्शन करती हैं, मैं जाते हैं उस फंक्शन में, सुन लें, आज तक नहीं गया उनके किसी भी फंक्शन में। यहाँ भी आई थी लाहौर, वो नाराज हो जाएगा मेरी बातों से, मैं जरा मुख्तलिफ बात हो रहा है कि ये काम को इतनी साइंस दी थी, इतनी सी उनको। अगर आप सर्वाइकल स्मीयर की बात पे आ जाए, चलें, मैडम ने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन कल पता चला ना मुझे कि सर्वाइकल स्मीयर कैंसर इज द सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द डेथ इन द वुमेन। ये सारी चीज़ें हम मैनेज कर सकते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी में, और 80% लोग जो है वो हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी से ही रिलेटेड हैं। सिर्फ उसमें क्या बात है, आपने बड़ी एक अच्छी बात की, आप सब ने यहाँ मिलके, उनकी थोड़ी सी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अगर हम उनको ट्रेनिंग करें, वो भी हो सकती है कि हमारे डीजी ऑफिस में बुलाया जाए, किसी डिस्ट्रिक्ट में बुलाया जाए, तो ये सारी चीज़ें मैनेज हो सकती हैं। ठीक है, एक तो हम आपके साथ जो पहला काम करने जा रहे हैं कि हम ट्रेनिंग करवाते हैं और ये ऑर्डर पास कर देते हैं, इसमें कुछ। और फिर दूसरी बात, आपने खुद ही काम को ख़त्म कर दिया कि एफएनएसी ली, स्लाइड को ड्राई किया, टिश्यू पेपर में रैप किया, लेबल किया और उसको फॉर्म के साथ भेज दिया। स्टेनिंग तो कहीं सेंट्रलाइज लैब में भी हो सकती है, इसके लिए कोई वो नहीं, और सारी दुनिया में ऐसे ही होता है। हमारे मेरे कोई 40 पॉइंट है, अब 40 पॉइंट में तो नहीं होते, लेकिन चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन जो असल पॉइंट है ना, वो है मेमोग्राफी का। अब अनफॉर्चुनेटली आपके जितने टीचिंग अस्पताल हैं, ज़रा आप निकाल के देखें, 90% मशीनें ख़राब पड़ी हुई हैं। क्या ख़राब पड़ी हुई हैं, या जो है, आप खुद रेडियोलॉजिस्ट हैं, कह दें मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं ये मसलन एमआरआई पिंडी में होली फैमिली जिस दिन बना था, लेटेस्ट मशीन आई थी, सारी ज़िंदगी ख़राब रही। मैं कहता हूँ फांसी पे चढ़ा दो उन लोगों को। जी एमआरआई कभी नहीं चली। आपको हैरत की बात नहीं हो रही जी? तो उस पर फांसी होनी चाहिए ना जिन जिन लोगों को। असल में यह अकाउंटेबिलिटी नहीं है हमारे मुल्क में। जिसने वो एमआरआई खरीदी, जिसने वो एमआरआई ली, जिसने वो की, उसमें सबको एक बारी टांगना चाहिए ना। करोड़ों रुपए की मशीनें, आपको क्या क्या बताऊं क्या हो रहा है अस्पतालों के अंदर। मुझे तो खुद इनसे मिलके काफी दर्दनाक मैडम बातें मेरी, पता आप चली नाराज हैं। नहीं होइएगा, अब सुन लें आप। अब मैं आपकी रेडियोलॉजिस्ट पे आ रहा हूँ, आप ईमानदारी से बताइएगा, चलें, आपकी बात नहीं कर रहा, ज़ात पे ना लीजिएगा, कितने रेडियोलॉजिस्ट सही काम करते हैं? अल्लाह को हाजिर नाजिर मुझे ना बताइएगा। तो बहुत काम होता है मैडम आपको नहीं, आपको गलतफहमी है, आपको गलतफहमी है। हमारी 90% रेडियोलॉजी ना प्राइवेट सारों की सीएटी स्कैनर हमारी की रिपोर्टें बैठ के ऑफिस में कर रहे होते हैं। आप किधर बैठी हुई हैं? मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं आपको जानता नहीं हूँ। और मैडम मैं जो बताना चाह रहा हूँ ना, अल्लाह को हाजिर जान के, अल्लाह की बस के लिए करें। मैं शर्त लगाता हूँ आप पिंडी आए। मैं देखें, मैं पिंडी की बात कर रहा हूँ, मैं लाहौर की बात नहीं कर रहा। जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है ना, उसने कभी आज तक किसी पीजी को नहीं पढ़ाया। बताएं, एफसीपीएस करा रहे हो तुम, अल्लाह हिसाब नहीं लेगा इसका। आज तक उस शख्स ने अभी बैठ के एक सीटी स्कैन की शायद रिपोर्ट ना की हो, सारी प्राइवेट हो रही होती हैं। अब बताएं ना, जब ये हाल होगा हमारा, हम खुद जिम्मेदार हैं इन चीज़ों के। हमारा इंटरेस्ट ही नहीं होता, हम सिर्फ ये सोचते हैं कि यार अपना काम खत्म करके चले जाएं। बहरहाल मैं अलग निकल गया बातों पे। तो बहरहाल ये है कि सबसे अच्छा काम जो आज का हो रहा है वो ये हो रहा है कि आपके साथ हम एक MOU साइन करते हैं, जो भी आपका, और ये हमारे डीजी साहब साथ ही बैठे हैं और हम इसको शुरू करते हैं। क्यों सर जी? और ये बड़ा अच्छा तजवीज़ हुई है कि कम से कम हम ड्राई, ये तो आपने मेरा काम और आसान कर दिया, मेरे जहन में ही था।
करके भेजे या ड्राइड भेजे, क्या अल्कोहल से भी कर सकते हैं, इसमें क्या होता है, अल्कोहल हर जगह। मैं एक पॉइंट ऐड कर दूं जो मुझे अंडरस्टैंडिंग हो रही है ना, दो तरह के पेशेंट हैं। एक तो वो जो आप बात करें वो डायग्नोस्टिक जो लंप के साथ आएंगे, क्योंकि लंप पैल्पेबल हैं, वो तो पैथोलॉजी में भी हो सकते हैं, पैरामेडिक्स भी कर सकते हैं। दूसरे जो मेन बल्क हमारा जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो स्क्रीनिंग प्रोग्राम के जो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स नहीं है। अब उन पेशेंट्स में या मैमो पे डिजीज डिटेक्ट होगी या अल्ट्रासाउंड पे डिटेक्ट होगी, उसके लिए हमें ऑब्वियसली ट्रेन्ड रेडियोलॉजिस्ट चाहिए और मैमो की इक्विपमेंट, अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट एक बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी स्टीरियोटैक्टिक बायोप्सी चाहिए। एग्जैक्टली, मैं उसी पॉइंट पे आ रही हूँ। अब उसमें नेक्स्ट ये है कि जो पैल्पेबल नहीं है लंग, उसकी आप बायोप्सी ब्लाइंडली नहीं कर सकते हैं। उसकी बायोप्सी होती है अल्ट्रासाउंड गाइडेड, या फिर अगर आपको मैमो पिक हो रही है कैल्सिफिकेशन तो स्टीरियोटैक्टिक बायोप्सी। हम इस वक्त ऋषि के हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, अगर आप में जो मैमो की मशीन है वो टोटली फंक्शनल है बट उसमें स्टीरियोटैक्टिक नहीं है, क्योंकि वो मशीन। मैं आपका कसूर नहीं कह रहा, आपका कसूर नहीं कह रहा, देखिए आपको तो चीज लाके देनी है ना हुकूमत ने। अब उसमें limitations कई तो हमारा जो रेडियोलॉजी है ना वो इक्विपमेंट बेस्ड है। अगर वो नहीं है तो आपने 4 कंसल्टेंट बिठा दिए हैं, वर्क स्टेशन रिपोर्टिंग के लिए एक है, तो वो 4 में से 3 लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं हमारे ख्याल के मुताबिक। वो वर्क चले हमारा ये टॉपिक ही नहीं, वैसे मैं वैसे ही ड्रो में बह गया था। तो हमारा उल्ट हिसाब है कि नारोवाल में बेहतरीन मशीन्स लगी हुई है हमारे पास। वैसे आपको एक मजे की बात नारोवाल में बताऊं, DCL हमारे बना है। प्राइमरी और सेकेंडरी में बेहतरीन मशीन लगी है, ठीक है। सर वो एटॉमिक इंजीनियरिंग नहीं हमारे अपने उसमें भी तो वो वहाँ रेडियोलॉजिस्ट में ही है। एक ही प्रॉब्लम है,